संख्या बोध। इस वीडियो में हम देखेंगे पिछली कक्षा तक करवाई गई संख्याओं को सैकड़ा चार्ट तथा अन्य गतिविधियों द्वारा दोहराना और 1000 के स्थान तक संख्याओं का बोध करवाना। चलिए अब इसे विस्तार में समझते हैं। इस कक्षा में आने से पूर्व बच्चों को 1000 तक की गिनती प्रायः कंठस्थ हो जाती है, किंतु क्या उन्हें एक संख्या के मान का बोध भी होता है? अक्सर नहीं। इस कार्य को उनके लिए सरल बनाने के लिए उन्हें कई गतिविधियां करानी पड़ती हैं। आप तो जानते हैं कि संख्या चार्ट एक कक्षा की कितनी उपयोगी वस्तु है, पर क्या संख्याओं को चार्ट में देखकर तोते की तरह रटते जाना इस TLM का पूर्ण उपयोग होगा? चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि हम संख्या चार्ट का किस किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। यह है हमारा सैकड़े तक का संख्या चार्ट या सैकड़ा चार्ट। अब यह सैकड़ा चार्ट ऐसा भी हो सकता था ना? अभी भी इसमें 100 तक संख्याएं हैं, लेकिन यह किसी पैटर्न में नहीं है। संख्या चार्ट में हमेशा पैटर्न होता है, जिससे हमें संख्याओं के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इस सैकड़ा चार्ट में 100 अंक एक क्रम में भरे हुए हैं, बढ़ते क्रम में। हर लाइन में 10-10 अंक हैं, ऐसे देखा जाए या वैसे देखा जाए। और क्या आपने देखा कि एक के नीचे वाले हर अंक के अंत में 1 है और इसी तरह से 2 के नीचे वाले हर अंक के अंत में 2 और 3 के नीचे 3, ऐसे ही 9 तक। और 10 के नीचे हर अंक के अंत में 0 है। देखा ना आपने? अब हमारा यह सैकड़ा चार्ट केवल 100 संख्याओं का झुंड न होकर कैसे सजीव होता जा रहा है। अच्छा, और देखते हैं। तो क्या आपने देखा कि ऊपर से नीचे आते हुए हर लाइन में पिछली संख्या और अगली संख्या के बीच 10-10 का अंतर है। 1 + 10 11, 11 + 10 21, 21 + 10 31, 31 + 10 41, 41 + 10 51, 51 + 10 61, 61 + 10 71, 71 + 10 81, 81 + 10 91। ऐसे ही 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 और 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93। इसी प्रकार 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। छोटी कक्षाओं में संख्याओं के पहले, बाद में और बीच में कौन सी संख्या आती है, यह तो हम सिखाते ही हैं। संख्याओं की तुलना करना, आरोही अवरोही क्रम भी सिखाते हैं, गिनती कूदना और सम विषम संख्याओं को पहचानना आदि भी सिखाते हैं। परंतु आपने देखा होगा कि बच्चे नई कक्षा में आकर पुराना सब भूल चुके होते हैं। उन्हें याद करवाइए कि जिन संख्याओं के अंत में या इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 और 0 होता है, वह सम संख्याएं होती हैं, और जिन संख्याओं के अंत में या इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 होता है, वह विषम संख्याएं होती हैं। संख्याओं का केवल जाप करवाने की जगह उन्हें गतिविधियों द्वारा दोहराएं। उदाहरण के लिए बोर्ड पर संख्या चार्ट के टुकड़े बनाकर बच्चों से भरवाएं, इस प्रकार से। या फिर इस गेम को संख्या चार्ट के साथ करवाएं। क्विक क्विक,
बी क्विक, 55 से 10 घटाओ। क्विक क्विक, बी क्विक, 32 में 10 मिलाओ। क्विक क्विक, बी क्विक, 65 से 10 घटाओ। क्विक क्विक, बी क्विक, 72 से 20 घटाओ। क्विक क्विक, बी क्विक, 12 में 30 मिलाओ। यह सब अभ्यास आगे चलकर जोड़ घटाव करने में बहुत सहायक होते हैं। एक और खेल है जिसे हम कहते हैं बताओ क्या है मेरा नाम। मैं हूं एक विषम संख्या, हूं 40 से छोटा, 30 से बड़ा। दहाई इकाई एक समान, बताओ क्या है मेरा नाम। मैं हूं एक सम संख्या, 6 मेरे इकाई का मान। 66 से 30 कम हूं मैं, बताओ क्या है मेरा नाम। मैं हूं एक विषम संख्या, इकाई दहाई का जोड़ है 11। हूं 70 से छोटा, 60 से बड़ा। अब तो बता दो क्या नाम है मेरा। 100 तक इस प्रकार से संख्याओं को दोहरा लेने का अच्छी तरह से अभ्यास करवा लेने के बाद ही और आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद 10 की गिनती कूदकर 1000 तक ले जाइए। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, फिर 310 से 400, 410 से 500, 510 से 600, 610 से 700, 710 से 800, 810 से 900 और 910 से 1000। इसी प्रकार से 1000 तक संख्याओं को सिखाते जाएं, ठीक है? जैसे हमने सैकड़ा चार्ट में देखा था ना, पहली लाइन और दूसरी लाइन की संख्याओं में 10-10 का अंतर था। इसी प्रकार से 1000 तक की संख्याओं में 100-100 के अंतर का पैटर्न दिखाएं। 10 जमा 100 बराबर 110, 110 जमा 100 बराबर 210, 210 जमा 100 बराबर 310, 310 जमा 100 बराबर 410। इसी प्रकार से 1000 तक जब बच्चे संख्याओं की सभी गतिविधियां जैसे पहले, बीच में, बाद में, संख्याओं की तुलना करना, आरोही अवरोही क्रम में लिखना, 100 कम 100 ज्यादा, सम विषम संख्याएं इत्यादि अच्छी तरह से न समझ लें तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। 1000 से 2000 तक चाहे सभी संख्याएं बोर्ड पर लिख लिख कर सिखा दें, पर उसके बाद बच्चे स्थानीय मान की अवधारणा से सीखने लगते हैं। शिक्षकों को शायद यह जानकारी होगी कि भारतीय गणितज्ञों द्वारा खोजी संख्या पद्धति, जिसे बेस 10 संख्या पद्धति कहते हैं, विश्व भर में प्रयोग की जाती है। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 इत्यादि की श्रृंखला में दाएं से बाएं बढ़ती हुई संख्याएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर 10 गुना होती जाती हैं। अब आप पूछेंगे कि दाएं से बाएं क्यों? वह इसलिए कि अभी आगे चलकर हमें दशमलव भी तो डालना होगा, तो दशमलव के बाद की संख्याएं बाएं से दाएं लिखी जाएंगी। इसलिए अभी के लिए बच्चों को सिर्फ इतना ही बता देना काफ़ी है कि जैसे जैसे संख्या बड़ी होती जाती है
वह दाईं तरफ वाले स्थान में प्रवेश करती जाती है। चलिए अब स्थानीय मान की अवधारणा को और विस्तार में समझते हैं। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।